ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रेमवर्क एंड फीचर। अगरचे इस स्लाइड को कंप्लीट करने में हमें तकरीबन अराउंड 3 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन ये पूरा एक ओवरव्यू पेश करती है हमें इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का, इसकी थ्योरी, इसका फ्रेमवर्क, इसके फीचर्स क्या हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि फाइनेंस फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स ही का एक पार्ट बनता है, इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो फाइनेंस से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, और फिर हम इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंस, फाइनेंस क्या है, और फिर हम आएँगे इसके ऊपर कि व्हाट इज़ इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस क्या चीज़ है, और कन्वेंशनल फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस के दरमियान में मेनली क्या डिफरेंस है, और इस्लामिक फाइनेंस और फिंगर टिप्स। इस्लामिक फाइनेंस का एक ओवरव्यू हम लेंगे कि एक्चुअली इस्लामिक फाइनेंस क्या है, उसका एक ओवरव्यू क्या है। फिर हम एक-एक पॉइंट को लेकर इन डेप्थ उसकी स्टडी करेंगे। इसी तरह डूज़ एंड डोंट्स इन इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस के अंदर क्या चीज़ें अ, जायज़ हैं और क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, इसका एक ओवरव्यू होगा। और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल से माशाअल्लाह करते रहे हैं, तो इसको भी हम एक सरसरी तौर पे इस पे नज़र डालेंगे। और फिर कॉर्नर स्टोन्स ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके अंदर कुछ बेसिक अरकान होते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम कॉर्नर स्टोन्स कह सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक अरकान, कॉर्नरस्टोन्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं आप सब जानते ही हैं, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, यानी इसको सब कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, जो कि फाइनेंस का मेन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, अलबत्ता अलबत्ता उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें टैग होती हैं, इसके साथ एम्बेड होती हैं और टैग होती हैं, इसको हम एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट या सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क क्या है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक बैंकिंग के इनफ्लोज़, यानी इस्लामिक बैंकिंग के पास पास मनी कैसे आती है, और ये जाती कैसे है, और प्रॉफ़िट किस तरह से जनरेट करते हैं। तो बता रही हमारी आउटलाइन है, इसमें से हम कुछ टॉपिक्स आज कवर करें। इकोनॉमिक्स किसको डील करती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज़म्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस है मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी जो मनी है, पैसा है आपका, उसकी जो सप्लाई है, उसकी मैनेजमेंट आपको किस तरह करनी है। कितना रखेंगे, कितना खर्च कर देंगे, क्या चीज़ खरीद लेंगे, क्या चीज़ छोड़ देंगे, जितने आपको पैसे मिल रहे हैं उसके अंदर आप किराए का मकान लेंगे, कितने का लेंगे, और उसमें गाड़ी लेंगे तो कौन-सी लेंगे, बाइक लेंगे तो कैसे लेंगे, फ्यूल को कैसे मैनेज करेंगे, अपने पैसों की तक़सीम किस तरह से करेंगे, स्पेशली बिज़नेस के अंदर। स्पेशली बिज़नेस के अंदर आप अपने पैसों को किस तरह से लेंगे, कभी आपकी कर्ज़े की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कभी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अभी पीछे हमने जितनी भी बातें की थी, अगर हम गौर करें, मुशारका है, मुदारबा है, सलम है, इस्तिस्ना है, इजारा है, इसी तरह हमने अगर कन्वेंशनल साइड पे देखते हैं, अगर अगर इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है, इनकी लीजिंग है या डिस्काउंटिंग है, और इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें थी, ये सब की सब घूम रही थी किसके बॉन्ड्स हैं, सुकूक हैं, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी को, पैसों की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। फाइनेंस है मैनेजमेंट, एमजीटी, मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तीसरी चीज़, अब इस्लामिक फाइनेंस क्या चीज़ है भई? इस्लामिक फाइनेंस है मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई अंडर डिवाइन गाइडेंस। जैसे अल्लाह ताला ने हमको हमको रहबरी फरमाई है, जो इस्लाम की तालीमात हैं, उनकी रोशनी के अंदर ये मनी सप्लाई, पैसों की जो सप्लाई है, पैसों का इनफ्लो, पैसों का आउटफ्लो, इसकी मैनेजमेंट जो है, वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक करने को इस्लामिक फाइनेंस कहते हैं, सिंपल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन कर लें यहाँ तक? जी, कोई सवाल हो तो यहाँ तक कर लें। डिवाइन गाइडेंस थोड़ा सा समझाना। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन कहते हैं अल्लाह को आमतौर पे ना अंग्रेज़ी ज़बान में, डिवाइन। डिवाइन गाइडेंस अल्लाह की बताई हुई तालीमात, यानी इस्लाम आज के ज़माने में। एक्चुअली ये जो स्लाइड्स मैंने डिज़ाइन की हैं, तो बाद को नॉन मुस्लिम्स के सामने भी जाती हैं, तो उसके सामने जो उसका ज़हन जिन वोकैब्युलरी को, जिन टर्म्स को तस्लीम करता है, तो इसलिए एक जेनेरिक वर्ड मैंने रखा है। अदरवाइज़ इसको कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात के मुताबिक, यानी इस्लाम के मुताबिक। अगर इस्लामिक तालीमात के मुताबिक होंगी तो इसको इसको इस्लामिक फाइनेंस कह देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई?
अब डिवाइन गाइडेंस में ऑब्वियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इस्तिहसान और जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके अंदर शामिल। अब अगली बात देखिए, कन्वेंशनल बैंक यानी जो सूदी बैंक है, सूदी बैंक ये बेस करता है किसके ऊपर? आईबी और जीआर। आईबी आप याद रखें, आईबी से मुराद है इंटरेस्ट बेस। सूदी निजाम ये बेस करता है। अगर कोई शख्स सिंपल सवाल करे कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फर्क है, या इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशनल फाइनेंस में क्या फर्क है, तो हम सीधा जवाब ये देंगे कि जो कन्वेंशनल बैंक का निजाम है, कन्वेंशनल फाइनेंस है, वो बेस करती है आईबी, यानी यानी इंटरेस्ट बेस्ड है। इंटरेस्ट बेस्ड है यानी ये बेस कर रही होती है इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर टोटली बेस करती है। और दूसरी चीज, इस सिस्टम के अंदर गरर है। ये तो आप सब वाकई में गरर से इस जी। अब देखें, कन्वेंशनल बैंक या कन्वेंशनल फाइनेंस ये बेस करती है आईबी एंड जीआर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा कि हमें याद रहेगा, आईबी एंड जीआर। यानी आईबी इंटरेस्ट बेस, आईबी से मेरी मुराद है इंटरेस्ट बेस, और गरर यानी इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो चूंकि आईबी होती है, इंटरेस्ट बेस्ड होने की वजह से क्या होता है? इनजस्टिस होता है, जिसको कुरान क्या कहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तज़लिमून वला तुज़लमून। ना जुल्म करो ना तुम पे जुल्म किया जाए। जहाँ पे इंटरेस्ट आता है वहाँ पे जुल्म होता है, और जुल्म होता है तो कभी अपने पे होता है, कभी दूसरों पे। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा जुल्म उसके ऊपर होता है जो सबसे ज्यादा कमजोर और नातावां होता है। तो ला तज़लिमून वला तुज़लमून, तो एक हिकमत सूद के हराम करने की ये है कि इसके अंदर जुल्म है, और गरर की वजह से डिस्प्यूट होता है। जब गरर होता है तो डिस्प्यूट होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, ये कन्वेंशनल फाइनेंस है, इसके अर्निंग सोर्स क्या हैं? ये कहाँ से माल कमाते हैं, कहाँ से कमाई करते हैं? इनके पास पैसे कहाँ से, इनका इनफ्लो क्या होता है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? इनके पास जो ये सोर्सेज हैं, वो अगर हम गौर करें तो वो सोर्सेज क्या हैं? इंटरेस्ट, सूद। ये लोग सूद से पैसा कमाते हैं, सारे बैंक सूद से पैसा कमाते हैं। इनका 90% से ज्यादा सूद के जरिए से आता है, लिहाजा हम इनको कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। आगे चल के मैं इसको डिस्कस करूंगा मुशारका के साथ कि मुशारका या मुदारबा, इसके मुकाबले पर इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के दोनों के दरमियान में क्या फर्क बनता है। दूसरी बात, ये लोग जो अर्निंग करते हैं वो डिस्काउंटिंग के थ्रू करते हैं, डिस्काउंटिंग के थ्रू करते हैं। ये डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट का ऑलमोस्ट ये रिवर्स है। ठीक। और सेल ऑफ डेट के जरिए से करते हैं, ये डेट को सेल कर देते हैं। डेट का मतलब कर्ज, ये कर्ज को बेच देते हैं, इसके जरिए से ये अपनी अर्निंग करते हैं। होता है इसमें रिजल्ट पोशीदा होता है, वो गैम्बलिंग कर लेते हैं। ठीक है, गारंटीज, गारंटीज के थ्रू ये लोग अर्निंग करते हैं। मिसाल के तौर पे एलसीज होती हैं, बाहर से कोई माल इंपोर्ट करना होता है तो ये बैंक दूसरे दूसरे मुल्क के एक बैंक को गारंटी देते हैं कि ये बंदा आपको पैसे दे देगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इस बंदे की, जो बंदा कोई माल इंपोर्ट कराना चाह रहा है, जनरेटर्स हैं, गाड़ियां हैं, तो जिस जिस शख्स से खरीदी है, अब जाहिर बात है वो पहले 50 गाड़ियां भिजवानी है, तो वो पैसे पहले लेगा कि गाड़ी पहले भेजेगा? एक सवाल है। तो फिर वो क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल बैंक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के बैंक के पास जाता है कि भाई मुझे गाड़ी मंगवानी है, मुझे गारंटी दिलवा दो वहाँ पे पाकिस्तान में किसी बैंक से कि भाई मुझे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं। तो और ये वाला बंदा कहता है कि मुझे गारंटी दिलवा दो उससे कि वो मुझे सप्लाई कर देगा कि नहीं कर देगा। तो दो बैंक बीच में इन्वॉल्व होते हैं, एक उस कंट्री का, एक पाकिस्तान का फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरा बैंक गारंटी करता है, ऑस्ट्रेलिया वाला गारंटी कर रहा है कि भाई वो बंदा गाड़ी आपको भिजवा देगा, पाकिस्तान वाला गारंटी करता है बंदा पैसे दे देगा, और अगर नहीं दिया तो मैं तो दे ही दूंगा, इसकी तरफ से मैं दूंगा पैसे, तुम फिक्र नहीं करो। वो कहता है कि गाड़ी आपको भिजवाएगा, फिर वहां से वो तफसील है इसकी सारी, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजता है, चीजें भेजता है, सामान भेजता है, और यहाँ से बैंक इसको पेमेंट करता है। तो इस गारंटी देने के अगेंस्ट में ये बैंक्स कमाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा चीज चलती है। तो इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इसका ऑल्टरनेट मौजूद है जिसको हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सेल के जरिए से ये कमाते हैं। स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज इस्तेमाल होती है। जैसा कि इस्लामिक उसूल है कि ला तबीअ मा ला इंदक, जो तुम्हारे पास चीज नहीं है उसको आप बेच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सेल होती है, चीज़ों को अपनी ओनरशिप में लाने से पहले ये लोग सेल कर चुके होते हैं। इसी तरह फ्यूचर सेल हो जाती है कि अभी चीज़ मौजूद नहीं होती और उसकी फ्यूचर के अंदर सेल हो जाती है। इसकी अल्टरनेटिव भी इस्लाम में मौजूद है, जिसे भी आप लोगों ने पीछे बताया कि इस्लाम में फ्यूचर सेल का एक अल्टरनेटिव सलम है,
ठीक है? और समहाउ इस्तिस्ना भी हो सकता है, तो फ्यूचर सेल, ठीक है? तो लेकिन उसकी अपनी कंडीशंस हैं। लीज़, ये लीज़ के थ्रू भी कमाते हैं। अब ये लीज़ जायज़ भी हो सकती है और नाजायज़ भी हो सकती है। अब लीज़ ही को हम रेंट कहते हैं, जैसे अभी आपने बताया था इजारा कहते हैं। तो रेंट की कंडीशंस अगर इस्लामिक हैं, लीज़ की कंडीशन इस्लामिक है, जैसे कार लीज़ होता है, हाउस लीजिंग होती है, कार लीजिंग होती है, तो फिर वो जायज़ भी हो सकता है और नाजायज़ भी हो सकता है। सर बैंक्स आपको सर्विसेज़ भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिल्स, यूटिलिटी बिल्स आपके, गैम्बलिंग ऑब्वियसली किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं होगा, गारंटी के अगेंस्ट में कमाना भी जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता गारंटी के साथ कुछ सर्विसेज़ भी ऐड हो जाती हैं, जिसको कि हम आजकल आजकल वकाला कह देते हैं, कुछ सर्विसेज़ भी ऐड हो जाती हैं, तो फिर हम उन सर्विसेज़ के साथ जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन फ़ी नफ़्सी गारंटी के ऊपर कमाना ये नाजायज़ है। इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ये एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, या सब कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, जिसके बदले में अर्निंग जायज़ नहीं होती। शॉर्ट सेल और फ्यूचर सेल, इसके अल्टरनेटिव्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मैंने फ्यूचर सेल से मुतालिक बताया, ये सलम सेल हम कर लेते हैं, जो कि सलम बिल्कुल जायज़ है। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, ये वाली जो आयत है, तो इस तरफ सलम की तरफ इशारा करती है। तो इसको हम वन बाय वन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका अर्निंग सोर्स क्या है? इस्लामिक बैंकिंग का, इसका अर्निंग सोर्स इफ है, आईएफ यानी इंटरेस्ट फ्री। कन्वेंशनल बैंक का था इंटरेस्ट बेस्ड। इस्लामिक बैंक का अर्निंग सोर्स क्या है? इंटरेस्ट फ्री। इस्लामिक बैंक हर चीज़ कमा सकता है बशर्ते कि वो उसमें इंटरेस्ट ना हो, ठीक है? और दूसरी बात एबी, एबी का मतलब क्या है? एबी का मतलब ये है कि एसेट बैक्ड हो, या तो सर्विसेज़ हो और या फिर एसेट बैक्ड हो। जो चीज़ एसेट बैक्ड नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट में या तो सर्विस हो, और सर्विस भी नहीं है तो फिर इस्लामिक बैंक में कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। दूसरी बात एबी, एबी का मतलब क्या है? एबी का मतलब ये है कि एसेट बैक्ड हो, या तो सर्विसेज़ हो और या फिर एसेट बैक्ड ट्रेड, तिजारा, रेंट, इजारा, पार्टनरशिप, शिरका, सर्विसेज़, वकाला। दोबारा दोहरा देता हूँ। इस्लामिक बैंक्स के अंदर 2 चीज़ें जायज़ नहीं है, इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए और और एसेट बैक्ड होना चाहिए। जो भी अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग होगा वो इंटरेस्ट फ्री हो, एसेट बैक्ड हो या अदरवाइज़ सर्विसेज़ हो। तो अर्निंग की क्या शक्ल बनती है? ट्रेड, तिजारत के ज़रिए से कमाया जा सकता है। नंबर 2, रेंट के ज़रिए से अर्निंग की जा सकती है। नंबर 3, पार्टनरशिप की जा सकती है। और नंबर 4, सर्विसेज़ दी जा सकती हैं, सर्विसेज़ के बदले में कमाया जा सकता है। तो अगर हम इसको आसानी से याद करने के लिए अगर हम ये लफ्ज़ याद रखते हैं, ट्रिप्स, टीआरपीएस, टीआरपीएस, तो मेरे ख़्याल में अगर आप गौर करेंगे तो टीआरपीएस इस्लामिक फाइनेंस के अंदर अगर आप गौर करें और आपके सामने कोई और शक्ल हो तो मुझे बताइए कि क्या टीआरपीएस, ट्रेड यानी तिजारा, रेंट यानी इजारा यानी उजरत, और पार्टनरशिप यानी शिरका, चाहे मुशारकत हो, चाहे मुदारबत हो, चाहे डिमिनिशन मुशारका हो, और सर्विसेज़ में भी वकाला बिल इस्तिस्मार भी हो सकती है, किसी भी किस्म की सर्विसेज़। तो क्या इसके अलावा भी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग आपके ज़हन में आता है? अगर किसी के ज़हन में आता है तो अभी शेयर करें।